मैंने इन्हीं आँखों से संघर्ष देखा है और इन्हीं आँखों से सफलता देख रहा हूँ। आज हम शख्सियत के इस कार्य में पहुँचे भाजपा रामपुर के एक ऐसे नेता के पास जिसने भाजपा के संगठन के साथ संघर्ष के दौर से काम किया और भाजपा के लिए संघर्ष करते करते योगेश अरोड़ा कक्कू कब लोगों के चहेते बन गए ये पता नहीं चला। भाजपा के तमाम राजनीतिक पदों पर काम करते हुए योगेश अरोड़ा कक्कू ने चुनाव भी लड़े हैं और आगे की रणनीति साफ करते हुए कहते हैं कि वो भाजपा में रहते हैं और भाजपा के लिए काम करते हैं। उनका पूरा परिवार भाजपा के लिए समर्पित है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि योगेश अरोड़ा कक्कू कहीं ना कहीं भाजपा के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। संघर्ष का वो कठिन दौर जब सड़कों से लेकर दूर दूर तक भाजपा के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, योगेश अरोड़ा कक्कू उस यात्रा को आज हमारे साथ साझा करते हुए नजर आए। वो कहते हैं पार्टी के लिए मैंने तमाम संगठनों के लोगों से कहीं ना कहीं लोहा लिया है। वो पार्टी के लिए समर्पित मानते हैं। साथ ही योगेश अरोड़ा कक्कू कहते हैं कि भाजपा उनके लिए उनका परिवार है और उन्होंने कहा कि बिजनेस फैमिली से होने के बाद भी उन्होंने भाजपा का दामन थामकर रामपुर जैसी जगह पर भाजपा को जीवंत करने का काम किया। साथ ही योगेश अरोड़ा कक्कू बताते हैं कि वो पूरी तरीके से भाजपा के लिए कार्यरत हैं। ये बड़ा मौका था। कक्कू ने अपने जीवन के तमाम अनुभव आज हमारे साथ साझा करते हुए अपनी राजनीतिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत यात्रा हमारे साथ साझा की। हर जगह पूरे देश में कमल खिला है और इस कमल को जनता का साथ मिला है और इस भाजपा को जो 86 कद मिला है उसके लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। इस वक्त आपको स्थापित, मजबूत और ताकतवर भाजपा नजर आती है, लेकिन उसी भाजपा को भाजपा बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना पूरा जीवन कुर्बान किया। इसी कड़ी में मैं शख्सियत का यह कारवा लेकर के निकला हूं। इस कारवे में मैं जोड़ता हूं सत्ता पक्ष और विपक्ष और समाज के कुछ ऐसे लोगों को जो जमीन से उठ करके जमीन की लड़ाई लड़ते रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बड़ा खूबसूरत सा एक जिला है रामपुर और उस रामपुर जिले की बेहद खूबसूरत सी शख्सियत आज हमारे साथ होंगी जिन्होंने अपना स्टार्ट भी भाजपा से किया और अभी भी भाजपा में है। और नेताओं के साथ ये जरा कम होता है कि जहां से शुरू किया होता है वो वहां बने रहते हैं। आज के मेहमान और आज की शख्सियत का दिल की गहराइयों से खैर मकदम और स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें इस शख्सियत ने वो दौर देखा जब भाजपा को थामने से लोग डरते थे, जब भाजपा को अपनाने से लोग डरते थे और भाजपा का झंडा उठाने से लोग डरते थे। आज भाजपा की लहर है, आज भाजपा की बयार है और भाजपा पर जनता का अपार प्यार है। लेकिन संघर्ष के दिनों को यदि कोई कार्यकर्ता जानता है तो वो आज हमारे साथ बैठे हैं और अपने विचार और अपनी पूरी यात्रा हमारे साथ साझा करेंगे। जी, कैसे हैं आप? ठीक, बढ़िया। स्वास्थ्य ठीक है? बिल्कुल। कक्कू जी कहते हैं आपको और योगेश अरोड़ा जी। हम राजनीति की बात करें अरोड़ा साहब, उससे पहले कक्कू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बस मेरा निकनेम घर का कुक्कू था जी। और मोस्टली घरों में निकनेम से बुलाया जाता है और हम हल्के के बड़े हुए तो आम लोगों ने, क्षेत्रवासियों ने, मोहल्ले के लोगों ने भी प्यार से कुक्कू ही कहना शुरू कर दिया। अचानक जब हम सोशल और राजनीतिक क्षेत्र में आए तो कुक्कू के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए और योगेश अरोड़ा के नाम से लोग कम और योगेश अरोड़ा के नाम से कम और कुक्कू भाई के नाम से लोग मुझे पुकारने लगे। आपसे मेरी ऑफ कैमरे बात हुई और आपने मुझे बताया कि पहला चिराग था जो राजनीति की गलियों में भटकने का काम आपने किया। पिताजी क्या करते थे? पिताजी व्यवसाय करते थे और उनका राजनीति से कोसों दूर रहने वाले परिवार था। मतलब तो ये तो एक बड़ा संघर्ष भरा सफर रहा होगा, क्योंकि बिजनेस फैमिलीज में अबूबन यदि कोई उनका जो वारिस होता है, उनका चश्मो चिराग होता है और वो राजनीति की तरफ जाना चाहता है तो वहाँ थोड़ा विरोध भी होता है। जी जी जी। और उस बात को मेरे परिवार ने मुझे समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन मैं उस समय अपने कारोबार से टच हो चुका था और मेरा व्यवसाय आज उत्तराखंड में है, बनबसा एक जगह है, वहाँ पर मेरा कार्य चल रहा था जी। जब मैं बनबसा से आता था उसी दौर में
राम जन्मभूमि के ताले जी खुले जी। और मैं देखता था कि सड़कों पे लोग हजूम जुलूस और सब निकल रहे हैं। तो एक उमंग। एक उमंग मेरे अंदर जो आई, जी तो मैंने उसके बाद सभासदी के चुनाव आ गए। भाजपा ज्वाइन की थी उस समय तक? भाजपा में हाँ, परिवार में ये था कि जैसे कि संघ से थोड़ा परिवार टच था, आरएसएस से टच था, और मुख्यतः जो लोग माइग्रेट होके आए बाहर से, पाकिस्तान से, उनमें संघ की भावना जागृत थी क्योंकि वो पीड़ा देख के आए थे। तो संघ से जुड़े हुए थे। मेरे ननिहाल संघ से जुड़ा था, नैनीताल जिले के जिला संचालक रहे मेरे रिश्तेदार परिवार। तो मान सकते हैं कि खून में कहीं ना कहीं जो संघ विचारधारा थी, वो इन्वॉल्व थी। वो थी, परिवार में थी, लेकिन राजनीतिक से दूर थे। लेकिन जब मुझे वो उमंग थी तो यहाँ आया, तो मैंने सभासद का आग्रह किया कि चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, उस वक्त तक आप संगठन के साथ थे जब आप पहले चुनाव की तरफ आए? पहले चुनाव की तरफ जब आए तो भाजपा की संस्था तो ले चुका था, लेकिन इससे पहले मेरे से पहले आदरणीय शिव बहादुर जी चुनाव लड़ते थे रामपुर से। अच्छा। तो हम उनका चुनाव लड़ाते थे। मतलब उस टीम का हिस्सा थे। लेकिन वो नॉन पॉलिटिकल परिवार के तरीके से थे। अच्छा। कि सीजनल थे, समझ लीजिए। सक्रिय थे। सीजन, हाँ, मतलब सक्रिय ऐसे नहीं थे कि होल टाइमर नहीं थे। ओके। फिर भाजपा के साथ आपका कनेक्शन कैसे बना? भाजपा कनेक्शन ऐसे बना कि मैंने शुरुआती तौर पे, क्योंकि कई साल बाद सभासद के चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो मैंने पार्टी को आग्रह किया। ये कौन सी साल थी? ये 89 89 जी। उसमें मैंने आग्रह किया, पार्टी का निर्णय मेरे पक्ष में हुआ कि इन्हें चुनाव लड़ा देना चाहिए। जब पार्टी ने निर्णय ले लिया तो पार्टी ने भी निर्णय, जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने पहले परिवार से संपर्क किया जी कि इसकी इच्छा है लड़ने की, आपकी अनुमति है? बिल्कुल जरूरी है ये नहीं जी, क्योंकि वो लोग पहले से संपर्क में थे। तो परिवार ने कहा अगर आप लोग हिम्मत जुटाएं तो मैं कह सकता हूँ। मेरे आदरणीय पिताजी ने कहा लेकिन आप मुझसे पर्सनल आप मेरे कंधों पे रख के चले तो आप ही को कमान संभालनी है जी। तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट, हाँ, उन्होंने कहा हम आपकी अनुमति हो तो हमने मन बना लिया कि चुनाव इसको लड़ाना है। तो उन्होंने कहा आपकी इच्छा है तो बिल्कुल लड़ाइए। वो चुनाव लड़ा मैं, जीता 5 रामपुर में सबसे अधिक वोटों जीता। वो दौर थोड़ा कठिन था। आज तो भाजपा के साथ तमाम बयान नजर आती है। 89 और 88 का दौर हम याद करते हैं जी। तो उस समय भाजपा को सीने में तो बहुत पाल करके जीते थे जी, लेकिन हाथों में झंडा उठा करके चलने वाले कम लोग थे जी। उस समय के रामपुर और उस समय की भाजपा में बड़ा संघर्ष किया होगा जी। संघर्ष की स्थिति तो यह है कि जब मैं सभासद चुनाव लड़ा जी और मैं सभासद हो गया, तो उन दिनों में विश्व हिंदू परिषद सक्रिय थी। मुझे क्योंकि संघ क्षेत्र ही तय करता था कि किस क्षेत्र में भेजना है जी, हम तो बालकों में थे उनके जी। तो मुझे उन्होंने बहन रितमरा जी आई थी और मुझे उन्होंने कार सेवा समिति का जिला संयोजक बनाया, घोषणा करके चली गई जी। लेकिन काम करना बहुत कठिन था। जब मुझे वो जिम्मेदार सभासद, तो मैं, मेरी इच्छा थी और मैं शौक करता था, वो पार्टी और संगठन ने मुझे कुछ सोच के दायित्व दिया जी। उस समय की परिस्थिति से, क्योंकि हमने कभी जातीय समीकरण की, क्योंकि कारोबार में व्यस्त थे, कभी जातीय समीकरण के हिसाब से कभी सड़क पे फेस नहीं किया जी। लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन स्टार्ट होने के बाद, जब उसका संयोजक बनने के बाद ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई, तो हमें ये थोड़े दिन महसूस हुआ कि ये हम कौन सी एक अलग दुनिया में आ गए जी। लेकिन क्योंकि ब्लड में वो संघ की भावना थी जी, और उसके बाद मैंने 3-4 साल जो भी संघर्ष वो था, चाहे लाठी डंडे तक झेले, हाँ, जेल भी गए, सब कुछ गया, कुछ जेल गए, 2 बार जेल गए, एक बार अयोध्या से जेल गए, एक बार रामपुर से अरेस्ट कर लिया गया जी। जेल गए, वो कोई नहीं, वो एक हमारे लिए नॉर्मल सी बात थी। हमें इसमें उपलब्धि लगती थी कि बस हमने जो काम सौंपा गया था हम उसमें खरे उतर रहे हैं। हमें कार सेवक भेजने हैं तो हमने जितनी संख्या में कहा गया था उससे ज़्यादा कार सेवक लेके पहुँच गए। हम उस पर अपने आप को संतुष्ट कर, आप काम करते रहे। एक दौर ऐसा भी आया कक्कू जी, जब भाजपा अपने स्थान पर लगातार काम करते करते भाजपा के दायित्ववान कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां मिलनी शुरू हो गई थी। रामपुर का जब जिक्र होता है और भाजपा का नाम आता है तो आपका नाम शिखर पर लिया जाता है जी। एक दौर आया कि बड़े सीनियर लीडरों के साथ आप काम करते थे
एमएलए का चुनाव आपने लड़ा, जी। वो कौन सी साल थी? 91। और हार भी बड़ी दुलारी थी आपकी। जी। ये मैंने क्षेत्र में सुना है कि आपकी जो जी। हार थी वो हार कहीं ना कहीं जीत से ज़्यादा प्यारी हो गई थी। जी, जी। 1500 वोटों से शायद आप हारे। जी, जी। थोड़ा उस चुनाव के बारे में हम जानना चाहते हैं। जब भाजपा ने ये निर्णय लिया, उसमें भी संघ का पूरा इच्छा थी जी। और मुझे चुना गया कि जुगेश अरोड़ा जी को चुनाव भाजपा लड़ाएगी। और मैं नगर पालिका के बाद एकदम मुझे मौका मिला विधानसभा लड़ने का। मेरी आयु 25 साल ही थी और 25 साल से कम आयु का कोई लड़ नहीं सकता था। तो मेरी 25 साल 1 महीना आयु थी। और फिर मैं नया था तो मैंने कहा कोई ऑब्जेक्शन ना लगाए, तो मैंने अपने सर्टिफिकेट सब कुछ तैयारी की। फिर मुझे ये लगा कि उसमें ना लड़ाए पार्टी अलग बात है, लड़ाए और कोई कमी रह जाए तो दिक्कत उसमें मन भी खराब होता है। पार्टी का भी एक जो चाहे वो किसी को लड़ाती उसका एक अपना एक वो है एजेंडा। किसी मुझे लड़ाना चाहती है, अगर मैं उस आयु का नहीं होता तो किसी और को लड़ाती, तो उसका हक भी ना मरे। और मुझे पूरी तैयारी थी वो शायद क्योंकि अपोजिशन में हमारे स्ट्रॉन्ग लीडर आजम खान साहब थे तो उसमें कहने वाली बात ही नहीं जी। और सापा गवर्नमेंट थी जी। तो सापा गवर्नमेंट में वो कद्वार नेता हारे थे या हराया गया था? मैं 15वें राउंड तक तो मुझे बताया गया कि आप बिल्कुल बताया गया वो तो सार्वजनिक रूप से घोषणा होती थी। 15 राउंड तक मैं कभी पीछे नहीं हुआ। 16वें राउंड में सिविल लाइन क्षेत्र गिनती होना था और अचानक कहा गया कि कुछ बूथ कैप्चरिंग हुई थी रामपुर में, उनके बॉक्सेस अलग रख दिए गए थे। अचानक उनको लाया गया, अकाउंट किया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्रशासन मुझसे ये अनुरोध करता रहा कि आप रैली मत निकालना और इतनी देर में मुझे 2000 वोटों से पराजित घोषित कर दिया। बहुत प्रयास किया गया कि रिकाउंटिंग की जाए। मैंने भी, मुझसे थर्ड अपॉर्चुनिटी पे कांग्रेस थी, उसने भी बहुत प्रयास किए कि रिकाउंटिंग की गई, लेकिन उनका सर्टिफिकेट देने के बाद रिकाउंटिंग का कोई प्रोटोकॉल वो नहीं है, मतलब हाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, ये चुनाव रहा, एक बड़ा प्यारा वाक्य मैंने आपके बारे में सुना है और जीवन में हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ बैठकर कुछ वक्त को जिया जाए। जी। अटल जी के साथ आपको एक लंबा अनुभव रहा। जी। उनके साथ संगठन में तो काम आपने किया, रामपुर में आपने कमान संभाली, व्यक्तिगत तौर से आपको कुछ समय गुजारने का मौका मिला उनके साथ? मुझे आज इतने साल हो गए राजनीति में और बीजेपी में फ्रॉम द फर्स्ट डे जी टिल नाउ मैं बीजेपी में ही हूँ। और प्रधानमंत्री के साथ भी भेंट हुई, मुख्यमंत्री से अक्सर भेंट हुई, कल्याण सिंह जी के साथ ज़्यादा टाइम बिताने का मौका मिला। कल्याण सिंह जी को अपनी गाड़ी में बैठा के घुमाने का मौका मिला। वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो जब हम संघर्ष की राजनीति कर रहे थे तो वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, या और भी जो भी उन पर दायित्व रहे, रामपुर रैली करने आते थे तो हम अपनी गाड़ी में बैठा के भी साथ गाड़ी चला के एज ए ड्राइवर भी काम किया। लेकिन अटल जी के साथ सौभाग्य हमारा ये रहा कि जितनी देर मैं अटल जी के साथ बिताई है, उत्तर यूपी की लीडरशिप करता हूँ मैं, केंद्र की राजनीति तो इतना बड़ा नेता तो हूँ नहीं मैं, लेकिन जो इतना टाइम उनके साथ बिताने का मौका मिला, मुझे किसी भी नेता के साथ बिताने का, इतने शीर्ष नेता का टाइम नहीं मिला। क्या ऐसा वाक्य था जिसे आप ताउम्र नहीं भूल सकते जो अटल जी ने आपसे उस दौरान कहा? उन्होंने मुझसे जब गेस्ट हाउस में अकेले बैठे थे, हाँ, तो क्योंकि साथ में अकेला मैं था, बाकी सब व्यवस्थाएं बटी हुई थी, गिनती के लोग लीडर होते थे, बीजेपी की संख्या इतनी नहीं थी। उस समय दौर कठिन था, नहीं था, लिमिटेड लोग थे। आदरणीय शिव बहादुर हमारे वरिष्ठ नेता थे, सांसद थे हमारे राजन शर्मा जी, भगवत शर्मा जी हमारे जिला अध्यक्ष थे, और भी जो भी लोग थे, लेकिन लिमिटेड भाजपा एक्टिव थी, लोग प्रमुख लोग। तो उसमें हमें मौका मिला, हम गेस्ट हाउस में अकेले बात करने का मौका मिला, तो उन्होंने सामने बैठकर हाँ परिवार की चर्चा की। अच्छा, कहाँ से मूल कहाँ के रहने वाले, हमने बताया पाकिस्तान से हमारे मदर फादर आए थे, तो किस जिले से आए थे, क्या था वहाँ, क्या छोड़ के आए, यहाँ क्या किया, कैसे एस्टेब्लिश किया, क्योंकि वो इतनी देर मौका मिला तो बातचीत करते रहे। फिर चुनाव में क्या हुआ, तो फिर आखिर में मुझसे बोले, कंधे पे हाथ मार के बोले कि यार तुझे मैं विधायक देखना चाहता हूँ। तो मैंने अपने शब्दों से कहा, आपने कह दिया, हमारे लिए तो ताउम्र बड़ी बात, प्रेरणा मिल गई, अब हम पार्टी के लिए काम करेंगे, बन गए तो ठीक, नहीं बन गए तो ठीक, वो काम करते रहे। दूसरा चुनाव भी आपने लड़ा यहाँ से? दूसरा लड़ा, दुर्भाग्य से मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो एक दुखद घटना थी। जिलाध्यक्ष भी उस पर, हमारे जिलाध्यक्ष तत्कालीन भगवत शर्मा मिश्रा जी, जिन्होंने हमें भाजपा में चलना सिखाया, मतलब वो आपके सामने ही, वो हाँ, मैं तो उन्होंने मुझे चलना सिखाया। आज भी मैं उस परिवार का अपने आप को ऋणी मानता हूँ। होने वाली बात वो सब दुर्भाग्य था, हो गया, कोई जानबूझ के कोई घटना नहीं घटती, लेकिन आज भी मैं अपने उन परिवार का ऋणी मानता हूँ अपने आप को। और उन्होंने मुझे चलना सिखाया था, और मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। मैं 1.5 साल तक लगभग
इलाज लेकिन फिर भी पार्टी ने आप पे भरोसा ये दिखाया। कल्याण सिंह जी का व्यक्तिगत उनका मुझ पे एहसान प्यार जी। कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारा अच्छा कार्य करता है और कम वोटों से हारा था, तो फिर से चुनाव लड़ा। हम इसको लड़ाएंगे, देखा जाएगा, जो होगा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये आइडिया भी नहीं था कि इन्फेक्शन हो जाएगा और मैं इतना लंबा इलाज कराऊंगा। तो मैं एक आध दिन के लिए, 2 दिन 4 दिन के लिए घर आया रामपुर, और मुझे बंद कमरे में रखा गया, इन्फेक्शन था। जी। तो खिड़की से ही मैं लोगों से संपर्क कर लेता था। कार्यकर्ता आपका चुनाव लड़ा रहे थे उस समय। कार्यकर्ता ने जितने मन से चुनाव लड़ाया है, वो तो शायद आज भी भाजपा का वो कार्यकर्ता नहीं होगा जितने मन से मुझे चुनाव लड़ाया है। कक्कू साहब, एक बात आपके बारे में प्रचलित है, दफ्तरों में आज भी लोग आपका जिक्र करते हैं, बहुत सारे लोगों को काम देने का आपने काम किया। ये आज की राजनीति से थोड़ी अलग चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा था कि हम जब चुनाव लड़े, थोड़े वोटों से हारे, तो हमारे प्रभारी मंत्री जी ने मीटिंग ली, और मीटिंग लेने के बाद मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध भी थे, बरेली के थे वो, तो व्यक्तिगत संबंध भी थे, पहले से संबंध थे। तो उन्होंने जिलाधिकारी से प्रश्न किया कि आप इनसे परिचित हैं? तो जिलाधिकारी ने कहा कि जी, ये चुनाव थोड़े वोटों से हार गए। मुझे वो शब्द आज तक नहीं भूलते। प्रभारी मंत्री जी ने उनसे कहा कि आज के बाद ये वाक्य का प्रयोग आप नहीं करेंगे, आप जब भी प्रयोग करेंगे तो ये कहेंगे थोड़े वोटों से जीतने से वंचित रह गए। दोनों का अर्थ एक ही है। हाँ, लेकिन बोला प्रोनाउंसिएशन आप ठीक कर लीजिए जिलाधिकारी जी। तो संबंध तो मेरे पारिवारिक थे ही, लेकिन उन्होंने एक संगठनात्मक रूप से भी मजबूती देने का काम किया, और ईश्वर की कृपा से मुझे भोले बाबा ने ऐसी शक्ति दी कार्यकर्ताओं के बूथे पे कि मेरी एक आवाज़ पे लोगों का काम, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते थे। हाँ। अगर मैं कहूँ कि नहीं उठना है, हाँ। धूप में बैठे रहना, तो बैठे भी रहते थे, क्योंकि मैं समाजवादी में भी संघर्ष किया, तो उन्हीं के बिहाफ पे किया। मैं क्या हूँ? जी बिल्कुल, कार्यकर्ता ताकत होती है। हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ कार्यकर्ता ताकत होती है। उनका इतना प्यार था, वो टीम थी मेरे पास ऊपर वाले का आशीर्वाद से, कि मैं कह दूँ कि कोतवाली से हटना नहीं है, समाजवादी गवर्नमेंट में भी तो हटेंगे नहीं। ये बड़ी बात थी। उसी का अधिकारियों की वजह से तालमेल ठीक रहता था, उन्हें भी प्रशासन चलाना होता था, और ऊपर वाले का आश्वास से समाजवादी में भी। मैं तो अपने आप में इतना बोल लूँ कि समाजवादी में अगर किसी नेता की चली है भाजपा के, तो मैं अपने आप में प्राउड करता हूँ कि मैंने समाजवादी में सब भाजपा नेताओं से अपर ही रहूँगा। और भाजपा में तो उस समय कोई नेता कम थे, लेकिन जो हमें कोई परेशानी आती तो अपने वरिष्ठ नेताओं से, चाहे शिव बहादुर जी हों, अपना हमारे बड़े हैं तो उनसे संपर्क करते, हम जाते थे, अपनी परेशानी बताते थे, हल भी निकालते थे। लेकिन कार्यकर्ताओं ने मुझे इतनी मजबूती दे रखी थी कि उनकी आवश्यकता कम, और कार्यकर्ताओं की आवश्यकता से, कार्यकर्ताओं के बल से ही मेरे काम निकल जाते थे। और प्रशासन मुझसे हमेशा तालमेल बनाने की कोशिश करता था कि उनसे संबंध, रिलेशन ठीक रखे जाएं। और ईश्वर की कृपा से कोई अधिकारी जाता था और उनसे परिचित आ जाता था, तो उसे बता देता था उनसे लाइजनिंग ठीक रखना, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएटर भी है और सॉल्वर भी है। दोनों चीज़ों में मैं, ऊपर वाले ने सक्षमता दी है कि प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता था तो प्रॉब्लम क्रिएट करा देता था, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था प्रॉब्लम सॉल्व। ये संबंधों के आधार पर होता है। कुक्कू जी, अब हम एक सवाल करेंगे आपसे। ये घर भाजपा का है, ये दर भाजपा का है, ये परिवार भाजपा का है। आप 60 साल के हो गए हैं, भाजपा में हैं, और आपके जो पुत्र हैं वो भी भाजपा में काम कर रहे हैं, और सक्रिय व्यक्ति हैं, और संगठन के लिए काम कर रहे हैं। क्या नाम है? और शिवम कुक्कू अरोड़ा के नाम से। अच्छा, वो भी कुक्कू लगाते हैं? कुक्कू मेरा पूरे परिवार लड़ा। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए आपसे किया क्योंकि आपके ख्वाब को कोई तो जिएगा जी, और ख्वाब को जीना भी चाहिए जी। अगर हम सियासत की बात करें, पार्टी की बात करें, राजनीति की बात करें, उससे ऊपर की एक बात आती है कि आपने कभी भाजपा नहीं छोड़ी जी। भाजपा के साथ आप रहे, भाजपा आपके साथ रही जी जी। किस तरीके से देखते हैं अपने आगे आने वाले चिराग को आप राजनीति में? मैं तो जो मेरे तरीके थे राजनीति करने के, उसे मैं उसी लाइन पे चलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, उसे भी समझाता हूँ। ये एक तो कभी रामपुर में जो कुछ लोगों पे एलिगेशन लग जाते हैं, कुछ है जो मैंने कमाया, मैंने कहा तुम्हारे पिताजी को कोई रामपुर में दलाल नहीं कह सकता। तुमने मुझे मौका मिला, मैंने 100 एक जिलाधिकारी से 100 शस्त्र लाइसेंस कराए जी। तो मैंने कहा अगर वो शस्त्र लाइसेंस जिनके कराए, उस समय शस्त्र लाइसेंस की बड़ी कीमत होती थी, चैलेंज था। और आप, मैंने कहा तुम जाते हो अपने हमारे कार्य क्षेत्र में, चमरौआ विधानसभा में है जी। तो जब चमरौआ विधानसभा में तुम जाते हो तो वो कार्यकर्ता तुमसे आज भी
मतलब एक बुजुर्ग, वो मेरे एज फैक्टर का है, वो आज भी आपकी इज्जत करता है कि आप उनके तो इस सम्मान को बनाए तो वो रखें। जो सम्मान है वो उस वजह से कि हमने कुछ काम किए, कुछ को डाउट बेसिस पे लगाया, आज वो परमानेंट हो गए। तो ये कार्यकर्ता बेवकूफ़ नहीं है, कार्यकर्ता जानता है कि आज मेरे नेता पे ताकत कितनी है। तो जो हमारी एफर्ट्स थे, ताकत थी, उनको बनाए रखना। वो हमने बना के रखी। और ये जिम्मेदारी शायद हम विधायक होते तो कुछ और करते। आज हम चेयरमैनी का टिकट मांग रहे थे तो चेयरमैन बनने की इतनी लालसा नहीं थी। जी। चेयरमैन बनने के बाद मुझे पता था अगर मैं चेयरमैन या मेरी पत्नी चेयरमैन बन गई तो शहर के जितने बेरोजगार कार्यकर्ता हैं उनको नौकरी नहीं दे सकता, तो ठेकेदारी करा दूंगा, मतलब काम दे सकते उन्हें काम दे पाऊंगा। और जो मैंने 30 साल बाद एक नई युवा पीढ़ी आई जी। है उसमें भी ये मैसेज दे जाऊंगा कि जो आज 30 साल से मुझे वो नहीं भूले, तो अगले 30 साल तक ये चेयरमैनी लोग याद रखें कि ऐसी चेयरमैनी चलाने वाला एक नेता आया था। 27 सामने है, तमाम नेता नजर आते हैं जी जो टिकट मांग रहे हैं। जी। कुक्कू परिवार कहाँ दिखता है 27 में अपने आप? मैं 27 में टिकट मांगूंगा हम्म, और शहर से सिटिंग विधायक हैं हम्म, और मैं उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। हम्म, तो पार्टी में भी जो बात रखूंगा वही मैं आपके आगे रख रहा हूँ हम्म, कि आकाश सक्सेना चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका हक है, सिटिंग एमएलए हैं, उनको टिकट दिया जाए। हम्म, किसी प्रबल परिस्थिति में आप नीचे आकाश सक्सेना नहीं चाहते चुनाव लड़ने को, आपको लगता है तो मेरा हक बनता है, मुझे दिया जाए। चुनाव लड़ेंगे? मैं चुनाव टिकट देगी तो लड़ूंगा। मैंने इसलिए अपना कार्यक्षेत्र थोड़ा चेंज कर दिया आकाश सक्सेना जी की वजह से। मैं चमरौआ में वर्क कर रहा हूँ और मैं कभी भविष्य में चुनाव लड़ूंगा तो कोशिश करूंगा कि मुझे चमरौआ से पार्टी टिकट दे। जनता आपके साथ है? मेरा प्रयास तो ये है कि मुझे तो हर नेता को लगता है कि उसी के साथ है। ये तो आप जनता के बीच में जाएं, वो बताएंगे किसके साथ है। कोई नेता अपने आप को कमजोर साबित करने की कोशिश एक बार सत्ता में आइए, पद पाइए, संपत्ति इकट्ठा करिए और 10 पुश्ते सेट करके जाइए। जी। किस तरीके से देखते हैं इस ट्रेंड को आप? हम इस ट्रेंड को इस तरीके से देखते हैं कि आप रामपुर में 40 साल के थी हमारे राजनीतिक इतिहास में आप पूरे शहर घूम लेना। एक तो हम मुझ पे और मेरे परिवार पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता। मैंने सबसे बड़ी चीज़ ये कमाई है। जी। कोई वर्कर इवन जो मुझे गाली बकता हो, मुझे अब्यूज़ करता हो, मुझसे खुश नहीं हो, वो भी आपको ये कहेगा कि इस मामले में हम उन पर एलिगेशन नहीं लगा सकते। आजम खां की पूरी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके किसी कार्यकर्ता से आप पूछेंगे तो वो भी मुझ पर एलिगेशन नहीं लगा सकता, इस टाइप का नहीं लगा सकता। कांग्रेस है, ज़िंदगी भर उन्होंने राज सत्ता की है, उनके किसी पॉलिटिकल लीडर कार्यकर्ता से पूछोगे आप तो वो भी एलिगेशन नहीं लगा सकता मेरे परिवार पे। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरी ये है कि मैंने बिना किसी प्रश्न चिन्ह के अपने 30-35 साल राजनीति में साफ सुथरे राजनीति में काटे हैं। मैं ईश्वर को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी ऐसी छवि बनाई है। जाते जाते उन लोगों से जिन्होंने आपके साथ काम किया, आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपको और आपके परिवार को और भाजपा परिवार को आगे देखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे साथ दिया, और सबसे प्रबल बात तो ये है कि जिन्होंने साथ दिया आज भी वो मिलते हैं, तो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मौका मिले तो हम दोबारा फिर खड़े हों। लेकिन वो पार्टी की, ये सब निर्णय पार्टी के निर्णय हैं। लेकिन भाजपा के साथ हैं? मैं भाजपा के साथ हूँ। बस इतनी इच्छा जरूर है, भाजपा के हर नेता से निवेदन करता हूँ कि हर आदमी चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है, मैं भी चाहता हूँ चुनाव लड़ूँ। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में आपको लगता है कि मुझसे बेहतर कैंडिडेट है तो आप उसको लड़ाइए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं संगठन में समायोजित रखें, पर ताकि हमें ये 30 साल की जो हमारी 40 साल की मेहनत है, तपस्या हमें ये लगे कि जिस संगठन के लिए हमने काम किया था हम उसके एक अंग हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए जोगेश अरोड़ा और कुक्कू जी आपका बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ आपसे विदाई चाहेंगे, कमल खिला है, कमल खिलेगा, और आप जैसे कार्यकर्ताओं को भी संगठन, पार्टी, चुनाव में मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हमारे साथ थे जोगेश अरोड़ा और कुक्कू। 60 साल की उम्र है, लंबा राजनीतिक अनुभव, देश के एक ऐसे लीडर के साथ काम करने का मौका मिला जिन्होंने भाजपा को खड़ा करने का काम किया। तमाम जीवन के अनुभव हमारे साथ साझा करते हुए नजर आए। कभी आंखें डबडबाई तो कभी जोश में बात की, तो कभी होश के साथ बताया कि 35 साल की राजनीति में कोई दाग नहीं लगा सकता। फिलहाल ये वक्त तय करेगा और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम सबसे पावरफुल चीज़ है। वक्त तय करता है किसको कल कहाँ बैठना है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिर पहुंचेंगे एक नई शख्सियत, नए मेहमान और एक नए जाबाज के पास। तब तक के लिए धन्यवाद।